बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। डोंट डू दिस मिस्टेक वाइल फिलिंग CSAS फॉर्म। कौन कौन सी वो गलतियां जो आपको नहीं करनी और नहीं दोहरानी है, जो लास्ट ईयर बच्चों ने दोहराई थी। तो सबसे पहले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं, अपलोड करने हैं। तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड में आपका होना चाहिए क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लोगों के पास 12th की मार्कशीट अभी स्कूल से नहीं मिली है, सर्टिफिकेट नहीं मिली है, तो जो मार्कशीट आपने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, जो आपके डिजी लॉकर में है, वो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड स्पोर्ट्स कोटा अगर और ECA सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी। और जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स में, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। ये चीजें ध्यान रखना। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है आपको। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है जिसे सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। उसके बाद एक नोटिस आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो आया था 24 अप्रैल को। वो नोटिस क्या था कि जिन भी बच्चों ने कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिस भी बच्चे के पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो पढ़ के बता देता हूं। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट नेम एज इट्स अपीयर ऑन। जो भी उनके क्लास 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स में नेम है, वही एग्जैक्ट नेम होना चाहिए उनके पास। जो भी सर्टिफिकेट वो अपलोड कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वो अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो EWS हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, और उस पे जो आपके पेरेंट्स का नेम है, लेट से आपके मदर और फादर का नेम है, वो भी मैच होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा क्लास 10th की मार्कशीट पे आपके मदर और फादर दोनों का नेम होता है। अब एक बच्चे का मेरे पास चैट आया था, एक बच्चा का रिक्वेस्ट था, उसका नाम है गोलू राठौर। उस बच्चे ने क्या कहा कि सर मेरे क्लास 10th की मार्कशीट पे मेरा जो नाम है वो है गोलू राठौर, की स्पेलिंग है RATHOR। ठीक है। और पर जो OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है उस पे गलती से ई डाल दिया है पीछे। तो उस बच्चे ने क्या किया कि चेंज करवा लेना पहले, क्योंकि अभी टाइम है, विद इन अ वीक में आपका ये चेंज हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप गलत डॉक्यूमेंट डाल दो और बाद में वो इनवैलिड शो हो। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हुए भी आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना आप। ठीक है। उसके बाद ये मैंने पहले भी बताया और दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे इसे डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं। जो भी बच्चे जिन्होंने OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, जो भी बच्चे, उनका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना चाहिए। इस पर लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2023 के बाद। सेम कैटेगरी है, सेम चीज इसमें भी है, EWS सर्टिफिकेट में भी, कि ये भी जो EWS सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 31 मार्च 2023 के बाद आपका इशू होना चाहिए। ठीक है। इससे पहले का अगर है, क्योंकि OBC में भी, अब OBC में भी दो कैटेगरी आती है, एक आता है स्टेट में, एक आता है सेंट्रल में। तो जो आपका वैलिड रहता है वो होता है OBC सेंट्रल। जो आपका जो सेंट्रल में आते हो OBC कैटेगरी, वो चलता है। OBC स्टेट कोटा वाला स्टेट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसे ऐसा सवाल जो बच्चों बार बार पूछ रहे हैं मुझसे, चैट बॉक्स में भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, वो क्या है कि सर कि मुझे अपने जो 12th के मार्क्स है वो बेस्ट 5 के करूं, बेस्ट 4 के करूं। तो ये एक क्वेश्चन है जहां पे जो मैंने लिया हुआ है CUET की वेबसाइट से, जो FNQ है CUET की वेबसाइट पे, वहां पे ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि while applying to DU CSAS 2023 do I have to upload class 12th marks of all the subject or only for the best 5 और 4। तो उसके बाद आंसर वहां पे था कि you should upload marks for all the subjects you have appeared in class 12th in case your result is declared। आप लोगों का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है, तो आपको अपने क्लास 12th के सारे मार्क्स अपलोड करने हैं। ठीक है। बेस्ट 5, बेस्ट 6, ऐसा नहीं है कि बेस्ट 4, बेस्ट 5, तो आपको सारे करने हैं। और एक चीज और कि आपके क्लास 12th के मार्क्स की वेटेज भी रहेगी इन CUET। बिल्कुल सही। इन केस वो किस केस में रहेगी, अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पे आपका CUET का जो स्कोर और रैंक है वहां पे टाई हो रहा है, तो आपके क्लास 12th के मार्क्स की वेटेज आती है। वहां पे आपका क्लास 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। उसमें भी ऐसा कि अगर आपका बेस्ट 6 में सेम है तो बेस्ट 5 का स्कोर लेते हैं, अगर बेस्ट 5 का स्कोर सेम है तो बेस्ट 4 का लेते हैं। ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है CUET के फॉर्म फिल करते हुए। तो अगर आपको ये, आप लोगों ने CUET का फॉर्म फिल कर दिया तो अभी जाके एडिट कर लो, और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है तो वो सारी इन चीजों का ध्यान रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो।